तो कैसे हैं स्टूडेंट? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं संस्कृत का बेसिक टॉपिक लेकर आया हूं। चाहे आप लोग किसी भी क्लास में हो, स्टूडेंट 6 से लेके क्लास 10 तक में आप लोग किसी भी क्लास में हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को शब्द का अर्थ बताऊंगा, वो भी संस्कृत में। अगर आप ये वीडियो पूरा वॉच कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि संस्कृत में जब भी आप किसी भी शब्द का अनुवाद कीजिएगा ना स्टूडेंट, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर मैं उसका अर्थ को समझा दूंगा। ठीक है, चलिए समझिए कि मैं आप लोगों को आज क्या बताने वाला हूँ। देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर कि इसके बाद, इस समय, उस समय को संस्कृत में क्या कहते हैं। इसका प्रयोग कई बार जब आप लोग संस्कृत में अनुवाद बनाते हैं ना, तो उसका प्रयोग होता है। साथ ही साथ जब आप लोग बिहार बोर्ड में मैट्रिक का एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आप लोगों को फेस करना होगा। अगर उनका अर्थ आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग परेशानी में फंस सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए परीक्षा में फंस गया कि यह एक लड़का है और उसका संस्कृत में अनुवाद करना हो, तो आप लोग कैसे करेंगे। तो यह का देखिए 3 संस्कृत होता है, आप लोग कौन सा संस्कृत का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लाया हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, आप लोग किसी भी शब्द में नहीं फंसेंगे, उसका संस्कृत में जो है कि शब्द का अनुवाद कर देंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर अच्छा लगेगा ये वीडियो तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके बाद, ठीक है, इसके बाद को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो इसके बाद को संस्कृत में हम लोग अथ कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसके बाद को संस्कृत में अथ कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं आप लोग, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा नंबर में देखिए क्या है, इस समय को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो इदानीम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए परीक्षा में फंस गया कि इस समय लड़का पढ़ रहा है, तो अगर आप लोग इस समय का संस्कृत नहीं जानिएगा तो कैसे लिखिएगा, इस समय का इस समय ही लिख दीजिएगा, क्या तो गड़बड़ा जाइएगा ना। तो चलिए वहाँ पर आप लोग क्या प्रयोग करेंगे, इदानीम का प्रयोग करेंगे। अगला है कि उस समय को संस्कृत में क्या कहते हैं बताइए। तो उस समय को मेरे प्यारे बच्चों तदानीम कहते हैं। क्या कहते हैं? तदानीम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा देखना है। चलिए पहले को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो पहले को संस्कृत में पूरा कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं? पूरा। पूरा का अर्थ ये होता है पहले। ठीक है, संस्कृत में। चलिए अगला है कि इधर उधर। कहते हैं ना कि कछुआ इधर उधर कर रहा है, अगर इसका संस्कृत फंस जाए तो कैसे बनाइएगा। तो इधर उधर रहेगा तब ना। ठीक है, अगर कछुआ इधर उधर कर रहा है का फंस गया कि कछुआ इधर उधर कर रहा है, संस्कृत में अनुवाद करें तो इधर उधर का कैसे जो है कि आप लोग लिखिएगा। तो इसका होता है इतस्तः। क्या होता है? इतस्तः मतलब होता है इधर उधर। ठीक है, चलिए अगला क्या है यहाँ पर देखिए, आज का क्या होता है संस्कृत। तो अधः होता है, याद रखिएगा, आज को संस्कृत में अधः कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगला क्या है कि आने वाला कल को संस्कृत में क्या कहेंगे। तो स्वः कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वः। स्वः का अर्थ होता है आने वाला कल। फिर अगला है कि परसों को परसवः कहेंगे। क्या कहेंगे? परसवः। स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए ना संस्कृत का एक शानदार सीरीज लेकर आने वाला हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि संस्कृत में आप लोगों को कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ क्या है, साथ को संस्कृत में सह कहते हैं। ठीक है, सह मतलब होता है साथ। जैसे कि राम और सीता साथ साथ वन गए, तो कैसे संस्कृत में बनाइएगा। तो ये सब मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, चलिए रात में जो है कि रात में निश्चर चलता है, संस्कृत कैसे बनाइएगा। तो रात में का क्या होता है देखिए, निकटम होता है। रात में का संस्कृत निकटम होता है। अगला है दिन में अर्थात दिवा। ठीक है, दिन में का क्या होता है? दिवा। फिर है हमेशा का होता है सदा। हमेशा का क्या होता है? सदा। नेक्स्ट है सब कुछ का होता है सर्वम। ठीक है, संस्कृत स्टूडेंट आप लोगों के लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग संस्कृत समझने लगते हैं ना, तो नॉर्मली भी आप लोग एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की गिनती में आते हैं, क्योंकि संस्कृत सबका समझ की बात नहीं है। संस्कृत सबको ही समझ जाए, इतना भी संस्कृत आसान नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्या है यहाँ पर, परितः का अर्थ है चारों ओर। ठीक है, अगर प्रश्न इस तरह से फंस जाए कि नदी के चारों ओर वृक्ष है, संस्कृत में अनुवाद करें तो चारों ओर का पता रहेगा संस्कृत, तब ना स्टूडेंट परितः होता है। और मैं आपको ये बताते ये भी बता दूंगा कि संस्कृत में कौन कौन सा अनुवाद पूछा जाता है क्लास 10th में। चलिए अगला है सर्वथा का अर्थ होता है सभी तरफ। क्या होता है? सभी तरफ। शिक्षक के सभी तरफ छात्र हैं। ठीक है, तो कैसे बनाना है। चलिए अगला है दोनों तरफ को संस्कृत में हम लोग उभयतः कहते हैं।
ठीक है। फिर है पीछे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पीछे पापा है, तो देखिए संस्कृत है ना, तो पीछे का होता है पृष्ठता। क्या होता है? पृष्ठता। अगला बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि के बात को हम लोग क्या कहते हैं? पश्चात कहते हैं। के बात? पश्चात। ठीक है, यानी कि जैसे आप लोग ऐसे भी फिल्म देखने के पश्चात खाना खाने जाएंगे, तो नॉर्मली हम लोग देखिए संस्कृत का यूज़ कर दिए हैं। चलिए ठीक है, तो पश्चात का अर्थ होता है के बाद। अगला है देखिए, अभी मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ ना, यहाँ से देखिए ये 19 नंबर से लेके इतना तक, ठीक है, माइंड में बैठा लीजिए, ये 19 नंबर से लेके 28 नंबर तक, चाहे आप लोग किसी भी क्लास में क्यों ना हो, ठीक है, किसी भी क्लास में 6 से लेकर अगर आप लोग 10th क्लास तक में किसी भी क्लास में हो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों को मुंह में याद रखना होगा, क्योंकि संस्कृत इस पर इतना ज़्यादा अनुवाद बनता है कि मैं आप लोगों को क्या कहूँ। अगर आप लोगों को इतना याद है तो समझ लीजिए एग्ज़ाम तो मान लीजिए निकाल ही लीजिएगा, ठीक है, किसी तरह, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, और ये सब चीज़ जल्दी बुक में भी नहीं मिलेगा, ढूंढ के मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ को संस्कृत में अत्र कहते हैं, कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ को तत्र कहते हैं, 2-4 बार रट्टा मार याद कर लीजिए, ठीक है। कहाँ को अंग्रेजी में कुत्र कहते हैं, जहाँ को अंग्रेजी में यत्र कहते हैं, जब को यदा कहते हैं। हर एक चीज़ को वीडियो को रोक रोक के कॉपी में नोट कीजिए, समझे बाबू लोग। चलिए देखिए, अब यहाँ पर देखिए यह का 3 संस्कृत है। अगर एग्ज़ाम में यह पूछ ले कि यह बाला है, यह बाला है, तो देखिए यह बाला है, तो यहाँ पर 3-3 गो यह है, 1 2 3, तो यह तीनों में कौन सा संस्कृत का यूज़ कीजिएगा? तो देखिए ये एक निर्जीव है ना, तो निर्जीव के लिए इंदम का प्रयोग होगा। निर्जीव के लिए किसका प्रयोग होगा मेरे प्यारे बच्चों? इंदम का, ठीक है, इसका प्रयोग होगा। अगर ऐसे रहे कि यह लड़का है, तो यह लड़का तो पुरुष है, इसलिए इसके लिए हम लोग अयम का प्रयोग करेंगे। अगर रहे कि यह लड़की, तो यह लड़की के लिए इयम का प्रयोग करेंगे। तो ये 3 गो यह है, इसको आप लोग याद रखेंगे। क्या रखेंगे? याद, कंठस्थ कर लीजिए ये, ठीक है। कौन कौन? अयम, अयम मतलब यह पुरुष के लिए, इंदम, इंदम मतलब यह निर्जीव के लिए, और इयम, इयम मतलब यह स्त्री के लिए। याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगला है तब। खोजिए ना, आप लोग नहीं मिलेगा, बुक उल्टाइए ना, परेशान हो जाइएगा। तब को संस्कृत में क्या कहते हैं? तदा कहते हैं। तदा माने तब होता है, ठीक है। अगला है कब। कब को कदा कहते हैं। कब को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कदा, ठीक है। किस तरह को संस्कृत में हम लोग कहते हैं? कचम कहते हैं। क्या कहते हैं? कचम माने किस तरह। अगला है इस तरह। इस तरह को इत्यम कहते हैं। इत्यम, इत्यम मतलब होता है इस तरह। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? एक बार चैनल को प्लीज़ स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर क्या है? जब तक। जब तक को हम लोग यावत कहते हैं। क्या कहते हैं? यावत। जब तक को संस्कृत में यावत कहते हैं। अगला है तब तक। तब तक को तावत कहते हैं। कॉपी में नोट कर लीजिए, फेर में याद रखिएगा, ठीक है। नहीं तो अन्यथा कहते हैं ना, पढ़ाई करो अन्यथा बहुत मारूंगा तो वही चीज़ है, अन्यथा अर्थात नहीं तो। समझ में आ रहा है ना? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्या है यहाँ पर? आम। आम मतलब खाने वाला आम नहीं बाबू, आम मतलब होता है हाँ। आम मतलब क्या होता है? हाँ। अगला देखिए क्या है? थोड़ा। थोड़ा को संस्कृत में हम लोग ईसद कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसद। ईसद चावल दीजिए, तो कोई समझेगा भी नहीं। ईसद चावल दीजिए, ये क्या बोल रहा है? संस्कृत का प्रयोग कर रहे हैं ना आप लोग। चलिए, तो ईसद अर्थात थोड़ा होता है। अगला है अतः। अतः माने इसलिए। संस्कृत में क्या होता है? अतः मतलब इसलिए। अगला देखिए यहाँ पर क्या है? नहीं। नहीं को संस्कृत में हम लोग नो कहते हैं। क्या कहते हैं? न, नहीं। या फिर न के स्थान पर आप लोग इस तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं। नहीं को ऐसे भी कहते हैं, नहीं। यहाँ देखिए, न मतलब भी नहीं होता है, और इस तरह से जो आया नहीं, इसका मतलब भी नहीं होता है। संस्कृत में याद रखेंगे। अगला है सहसा। सहसा मतलब अचानक। सहसा आगे में कोई आ गया, अर्थात अचानक कोई आ गया, तो सहसा मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? अचानक। अगला है बहार, ठीक है। बहार का होता है बही। बहार में पिताजी है, ठीक है, तो उसका बही प्रयोग करेंगे। बीच। बीच को हम लोग कहते हैं अंतरा। क्या कहते हैं? अंतरा। अंतरा मतलब बीच में, ठीक है। स्टूडेंट, मैं बहुत जल्द आप लोगों को संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाइए बताने वाला हूँ, ठीक है। संस्कृत में जो अनुवाद बनाते हैं, जैसे कि वह जाता है, वह खाता है, वह आता है, मैं पढ़ता हूँ, वह दौड़ता है, ठीक है, घोड़ा दौड़ता है, बकरी चढ़ती है, गंगा हिमालय से निकलती है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इन सबों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। चलिए अगला क्या है? पीछे। पीछे का अनु होता है। क्या होता है? अनु। एक और बताए थे क्या इधर बाबू लोग? पीछे का, चलिए होगा कहीं पर। यहाँ देखिए पीछे।
पृष्ठता मतलब भी पीछे, और यहाँ पर देखिए अनुमने भी पीछे है। ठीक है, अगला है कि और, प्रति मतलब होता है और। ठीक है, और नहीं, समझिएगा ये दोनों में अंतर है। एक होता है और, माने मेरे बाईं ओर। ठीक है, देखिए मेरे बाईं ओर, मेरे दाहिने ओर, तो ये और अलग चीज़ हो गया। एक होता है और चावल और दाल, देखिए दोनों में अंतर है ना। हाँ चलिए, प्रति माने और हो गया। फिर है निक्सा, निक्सा का अर्थ होता है निकट। निक्सा का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? निकट। अगला है धिक, धिक माने धिक्कार, धिक्कार है तेरी जिंदगी पर, धिक, धिक माने धिक्कार। अगला है क्वाचित, क्वाचित का मतलब होता है कहीं, क्वाचित का मतलब मेरे प्यारे बच्चों कहीं होता है। अगला है आग्रतः, आग्रतः मतलब आगे से, आग्रतः मतलब क्या होता है? आगे से। आग्रतः ध्यान रखोगे, फेल नहीं होना चाहिए, पढ़ाई करो। ठीक है, आग्रतः। तिष्ठता मतलब पीछे से। ठीक है, तिष्ठता मतलब पीछे से। ठीक है, चलिए अगला बताइए। यहाँ देखिए तुस्नीम, तुस्नीम का अर्थ होता है चुपचाप। तुस्नीम का अर्थ क्या होता है? चुपचाप। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ से मेरे प्यारे बच्चों? कुत्र का अर्थ क्या होता है? कहाँ से। अगला है अन्यत्र, अन्यत्र का अर्थ होता है दूसरी जगह। ठीक है, यहाँ पर देखिए जगह नहीं था इसीलिए मैं ऊपर नीचे करके लिखा हूँ। ठीक है, एव, एव का मतलब होता है ही। आप लोग हर एक चीज़ को नोट कर लेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, क्योंकि जान ही रहे कि इम्पोर्टेंट है। चलिए, तथैव, तथैव का मतलब होता है वैसे, तथैव मतलब वैसे। और यहाँ पर है 53 नंबर का मेरे प्यारे बच्चों कि यथा, यथा का अर्थ होता है जैसे। यथा का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट? जैसे। तो स्टूडेंट मैंने अभी आप लोगों को 53 ऑब्जेक्टिव बताया। ठीक है, बोलिए आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा? अगर अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया कि मैं क्या बता रहा हूँ, और आप लोग खुद समझ सकते हैं ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए संस्कृत का एक सीरीज लाने वाला हूँ। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, बाय।